डिलाइट आईएएस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए भाई, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी ना किसी चीज को लेकर ओवर थिंक करने लगते हैं, है ना। तो मेरा आज का टॉपिक ये है कि ओवर थिंकिंग से आप लोगों को कैसे बचना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है। क्यों समस्या है? कई बार ना कोई चीज नहीं भी होती है, बट आप अपने माइंड में उसको क्रिएट कर लेते हैं। आप बार बार उसके बारे में इतना सोचने लगते हैं, ना चाहते हो भी। इससे आपकी ना केवल पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, बल्कि बहुत अच्छे रिश्ते आप लोगों के खराब हो जाते हैं, है ना। और ओवर थिंकिंग आपको तैयारी में किस तरह से नुकसान करती है, इसको लेकर भी हम लोग बहुत गहराई से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि ये होता क्या है। देखिए भाई, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी छोटी सी बात हुई, छोटी सी घटना आपके साथ हो गई, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आपके दिमाग में वही चीज चलने लगती है। आप पढ़ भी रहे हैं तब भी आपके दिमाग में वही चल रहा है, कुछ काम कर रहे हैं तब भी आपके दिमाग में वही चल रहा है। मतलब उस घटना से या उस चीज से आप अपना दिमाग नहीं हटा पाते हैं, आप अपना ध्यान नहीं हटा पाते हैं। जब आपके माइंड में वही सब चीज चलती रहेगी, तो चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आप फोकस कर पाएंगे क्या? कैसे पॉसिबल है? क्योंकि माइंड में तो वही सब चल रहा है। और उससे क्या होता है ना, आप अपनी तरफ से अपने ही मन में कुछ नए थॉट्स क्रिएट करने लगते हैं। इस चीज को समझने का प्रयास करें। जैसे किसी ने अगर आपको कुछ बोल दिया, मान लीजिए, है ना, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए। अगर मान लीजिए आपके मन में ये है कि मुझे आईएएस बनना है ना, आप प्लस टू के स्टूडेंट हैं या अभी स्कूलिंग में है, आपके मन में ये है कि मुझे आईएएस बनना है, बट आपके दिमाग में आपके सामने किसी मित्र ने या किसी एक बड़े व्यक्ति ने आपको ये बोल दिया कि नहीं, तुम तो आईएएस बनने के लायक नहीं हो, है ना, तुम्हारा तो बैकग्राउंड एजुकेशन का बहुत बेकार रहा है, ये चीजें हैं। अब वही चीज आपके मन में चल रही है, वही आपके दिमाग में ये चल रही है, और उससे चलते चलते सोच सोच के आपको ये लगने लगा, आप अपने आप पर शंका करने लगे, आप अपने आप पे डाउट करने लगे, आप अपनी क्षमताओं पर क्वेश्चन करने लगे। तो इससे क्या होगा, आप ना चाहते हुए भी आईएएस की तरफ बनने की तरफ सोच भी नहीं पाएंगे। ये जैसे एक एग्जाम्पल है, बहुत सारे नॉर्मल एग्जाम्पल हमारे जीवन में होते हैं। आप लोग देखते होंगे, जब आप पढ़ रहे होंगे, किसी रिश्तेदार ने तंज कस दिया हो, है ना, आपके किसी करीबी दोस्त ने आपको लेकर कुछ कह दिया हो, किसी भी बात को लेकर। कई बार क्या होता है, यहाँ पर लोग रहने आते हैं, लड़के हो या लड़कियां हो, रूममेट कोई बात कर देता है, तब भी उसके उसकी बात हमारे दिमाग में चलती रहती है। तो ओवर थिंकिंग क्या है? देखो, सबसे पहली चीज तो ये है, किसी एक चीज को बार बार सोचते चले जाना, और उसके सोच के चलते आप कुछ अपनी तरफ से नए थॉट्स को क्रिएट कर लें, इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग, है ना। इसका नुकसान मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आपके दिमाग में ये चलता रहता है, एक तो इससे क्या होता है, आप ना चाहते हुए भी स्ट्रेस क्रिएट कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं हम हिंदी में तनाव। ना चाहते हुए आपके मन में तनाव होगा उस चीज को लेकर, है ना। और धीरे धीरे वो तनाव कब डिप्रेशन की तरफ बढ़ जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरा, इससे क्या होगा, फोकस नहीं कर पाओगे। फोकस कम होगा कि नहीं होगा, सोच के देखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताने जा रहा हूं, फोकस उससे डाइवर्ट हो जाता है ना। तीसरी चीज एक सोच के देखिए, जब मैं आपको बोला कि बहुत अच्छे रिश्ते कई बार आप लोग खराब कर लेते हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कोई फ्रेंडशिप है उसको आप खराब कर लेते हैं, और बहुत सारे रिश्ते हैं, फैमिली में कोई रिलेटिव्स है आपका, उनके साथ आपकी चीजें खराब होने लगती हैं। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, किसी व्यक्ति को लेकर आपके मन में एक धारणा बन जाती है ना। हो सकता है वो आपके मन में ना भी सोच रहा हो, वो उस तरह से ना भी सोच रहा हो, उसके मन में उस तरह का थॉट ना भी चल रहा हो, फिर भी कहीं ना कहीं पर आपके मन में एक परसुएशन बन जाती है, एक धारणा बन जाती है उस चीज को लेकर कि नहीं, वो मेरे बारे में गलत ही सोच रहा है ना, किसी भी बात को लेकर। तो मैं हमेशा ये कहना चाहूंगा, देखो भाई, ओवर थिंक करना बिल्कुल सही चीज नहीं होती है, क्योंकि इससे क्या होता है, कभी भी आपके मन में इसका सॉल्यूशन क्या है, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसका समाधान क्या है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया, या कोई भी छोटी मोटी घटना आपके जीवन में हुई, आप उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, एकदम क्लियर कट। उसको लेकर अपने मन में सोचने से बेटर है कि सामने वाले से डिस्कस कर लिया जाए, है ना। अपने मन में कोई ना कोई थॉट बनाने से बेटर है कि जिसने जो शब्द बोला है या जो घटना हुई है, उसको उसी व्यक्ति के साथ जाकर क्लियर कर दिया जाए। वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है, वो ज्यादा आसान है, और उससे क्या होगा, एक तो आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा ओवर थिंकिंग करने में। दूसरा, ये सब जो नुकसान है ये नहीं होंगे, है ना। तो ओवर थिंकिंग कई बार क्या होता है, खास करके मैं उन बच्चों को कह दूं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी को लेकर या स्टेट पीएससी को लेकर, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनको तो इससे बचना ही चाहिए। क्योंकि ये चीज ऐसी चीज है जो आपको फोकस नहीं करने देती, आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब करती है, और सबसे बड़ी चीज, आपका हेल्थ भी इससे इफेक्ट होने लगता है। आप सोच के देखिए, अगर तनाव आएगा तो ना चाहते हुए भी टेंशन में रहेंगे या नहीं। और टेंशन में जो रहना, आपको पता ही है, कहीं ना कहीं पर अपने आप ही हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, अपने आप ही हेल्थ के लिए अच्छी चीज नहीं है।
आपको देखो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नॉर्मल पर्सन की भी मैं बात कर रहा हूँ जो जॉब भी कर रहे हो, देखो फ्री माइंड रहना सीखो। माइंड पे बोझ नहीं होने देना है किसी चीज को लेकर। जब तैयारी पे कर रहे हो फ्री माइंड से करो, बिना परिणाम का सोचे, अपनी मेहनत पर फोकस करो, अपने कर्म पर फोकस करो, उस चीज को एकदम फोकस में रखकर फिर आगे बढ़ो। फ्री माइंड, जितना माइंड को आप फ्री रखोगे, कभी भी आप देखना, मैं क्यों हमेशा कहता हूँ मेडिटेशन को लेकर, क्योंकि मेडिटेशन से ये होता है आपके थॉट्स न्यूट्रल हो जाते हैं, है ना। सुबह के 10-15 मिनट अगर आप मेडिटेशन करते हो, आपके थॉट्स न्यूट्रल, और जैसे ही थॉट्स न्यूट्रल हो जाते हैं, आपका माइंड बहुत ही लाइट वेट फील करने लगता है, बहुत हल्का फील करने लगता है। और माइंड पर अगर बर्डन लग रहा है, वो इससे आता है। इस बर्डन को खत्म करना होगा अगर फोकस करना है, अगर तैयारी अच्छी करनी है, अगर सिलेक्शन लेना है। और अब मैं लास्ट में ये भी कहूंगा, अगर जीवन में कामयाब होना है ना, तो इस बीमारी को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इसको बीमारी ही कहूंगा। ये फायदा नहीं करती ना आपको कोई चीज। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका फायदा भी मिल जाता है, जैसे आप किसी से कंपटीशन कर रहे हैं, हालांकि कंपटीशन वर्ड अपने आप में नेगेटिव है, बट फायदा ये है कि उससे हो सकता है बाकियों से आगे निकल जाए। तो ये बट बीमारी है, क्यों? क्योंकि इससे ज्यादातर चीजें यही है कि आपको नुकसान ही होगा, चाहे वो पढ़ाई के लेवल पे हो, रिलेशन के लेवल पे हो, और चाहे वो स्वास्थ्य के लेवल पर हो, हेल्थ के लेवल पे हो। तो मुझे लगता है आज की वीडियो में आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को लेकर। ओवर थिंक करना छोड़ दीजिए, बहुत अच्छे से फ्री माइंड होकर, एकदम रिलैक्स होकर अपनी तैयारी करिए, अपनी जॉब करिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।